नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए आधी रात का सन्नाटा और घना जंगल। अचानक अंधेरे में दूर से एक नीली हरी चमक नजर आती है। लोग कहते हैं ये चमक नागमणि की हो सकती है। वह दुर्लभ मणि जिसके बारे में कहा जाता है कि वह केवल किसी प्राचीन नाग के मस्तक पर विराजती है। पर दोस्तों सच्चाई क्या है? क्या भारतीय पुराणों में वर्णित यह मणि वास्तव में अस्तित्व रखती है या ये सदियों से चली आ रही एक आकर्षक लोक कथा है? आज हम बिना पक्षपात बिना बहस केवल वास्तविक सूचनाओं के आधार पर जानेंगे पुराणों और जनश्रुतियों में नागमणि का उल्लेख, आधुनिक विज्ञान की राय और उन चमकते पत्थरों की हकीकत जिन्हें लोग अक्सर नागमणि समझ बैठते हैं। तो आइए तथ्यों की रोशनी में परखते हैं इस रहस्य को। नागमणि कहानी या हकीकत, यहीं से शुरू होता है हमारा ज्ञान भरा सफर। दोस्तों अगर हम सबसे पहले स्रोतों की बात करें तो नागमणि का सीधा जिक्र वैदिक काल के मुख्य ग्रंथों में नहीं मिलता, लेकिन कुछ पुराणों और लोक कथाओं में ऐसे नागों का वर्णन जरूर किया गया है जिनके सिर पर एक तेजस्वी मणि होने की बात कही गई है। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण में कुछ विशेष नागों के सिर पर चमकने वाली मणि का वर्णन है जो रात में रोशनी देती है और इसे दिव्य माना जाता है। शिव पुराण में भी नागों को शिव के आभूषण के रूप में दिखाया गया है और कुछ व्याख्याओं में ये माना गया कि उनके मुकुट में दिव्य रत्न या मणि सुशोभित होती थी। हालांकि इन सभी ग्रंथों में नागमणि शब्द का सीधा या वैज्ञानिक विवरण नहीं दिया गया है, बल्कि यह जिक्र प्रतीकात्मक, दिव्य या अलंकारिक रूप में किया गया है। कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि दिव्य सर्पों के पास अद्भुत शक्तियां होती थी, पर मणि को उसी शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि नागमणि पौराणिक ग्रंथों में एक रहस्यमय तत्व के रूप में वर्णित है, परंतु इसका कोई स्पष्ट भौतिक या ऐतिहासिक प्रमाण ग्रंथों में मौजूद नहीं है। दोस्तों भारत के कई इलाकों में ऐसी कहानियां सदियों से सुनाई जाती रही है जिनमें नागमणि को एक रहस्यमय रत्न के रूप में वर्णित किया गया है। गांवों में आज भी बुजुर्ग बताते हैं कि किसी पुराने पीपल या बांस के झुरमुट में अगर रात के समय दूर से कोई हल्की नीली रोशनी दिखे तो समझो कि वहां नागमणि हो सकती है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि अगर कोई नाग बहुत वर्षों तक जीवित रहता है तो उसके सिर पर एक मणि प्रकट होती है और जैसे ही वह नाग मृत्यु को प्राप्त होता है तो मणि अक्सर जमीन में दबाकर चला जाता है ताकि कोई मनुष्य उसे आसानी से ना पा सके। कुछ कहानियों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई इंसान उस मणि को पाने की कोशिश करे तो नाग का बदला जरूर आता है। ये कहानियां अलग अलग क्षेत्रों में थोड़ी बदलती जरूर है, लेकिन एक बात समान है। नागमणि को एक रहस्यमयी, दिव्य और अद्भुत वस्तु माना जाता है जिसे केवल सौभाग्य से ही पाया जा सकता है। हालांकि इन कहानियों के पास कोई लिखित सबूत या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं होते। ये सिर्फ लोक परंपरा और मौखिक संस्कृति का हिस्सा है और इसी वजह से इन्हें हम सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन सत्य मानने से पहले तटस्थ सोच जरूरी है। दोस्तों नागमणि को लेकर लोगों की कल्पना को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया टीवी धारावाहिकों और बॉलीवुड फिल्मों ने। 1986 में आई फिल्म नगीना, जिसमें श्रीदेवी ने इच्छाधारी नागिन का किरदार निभाया था, उसमें नागमणि को एक ऐसी चीज के रूप में दिखाया गया था जिसे पाना ही कहानी का मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद निगाहें, शेषनाग, नागिन, हातिम और जी टीवी का नागिन जो कि एक टीवी सीरीज है, इन सब ने नागमणि को एक चमकती हुई चमत्कारी वस्तु के रूप में दिखाया जो या तो अमरता देती है या अद्भुत शक्तियां। कई बार नागमणि को दुनिया को बचाने या नष्ट करने वाली शक्ति की तरह दिखाया गया। इन कहानियों में इच्छाधारी नाग नागिन अपने कुल की रक्षा के लिए नागमणि को किसी भी कीमत पर बचाते हैं। अब जाहिर है यह सब रचनात्मक कल्पना यानी कि क्रिएटिव फिक्शन का हिस्सा था जो दर्शकों को रोमांचित करने के लिए बनाया गया था। इनका उद्देश्य मनोरंजन था, न कि वैज्ञानिक या ऐतिहासिक जानकारी देना। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि टीवी और सिनेमा ने नागमणि की छवि को लोकमानस में और भी गहराई से बिठा दिया, लेकिन वो पूरी तरह से कल्पनात्मक था। दोस्तों नागमणि से जुड़ी कहानियां सिर्फ पुराणों या फिल्मों तक सीमित नहीं रही, बल्कि कई बार न्यूज़ चैनलों और सोशल मीडिया पर भी ऐसी खबरें और वीडियो वायरल होते रहे हैं। आपने शायद देखा या सुना होगा कि गाँव में चमकती हुई मणि मिली या फिर एक किसान को जमीन खोदते वक्त नागमणि मिली। ऐसी घटनाएं आमतौर पर गांवों, जंगलों या सुनसान जगहों से जुड़ी होती है। कई बार कुछ लोग एक चमकते हुए पत्थर को दिखाकर दावा करते हैं कि ये नागमणि है, लेकिन जब जांच होती है तो ज्यादातर बार वो या तो आर्टिफिशियल रत्न निकलता है या कोई एलईडी से जुड़ा जाली सिस्टम या फिर कोई ग्लो इन द डार्क केमिकल स्टोन होता है। असली वैज्ञानिक या सरकारी स्तर पर कभी भी नागमणि के होने की पुष्टि नहीं हुई।
भारत सरकार या किसी आधिकारिक संस्थान ने अब तक किसी ऐसी मणि को सत्यापित नहीं किया है जिसे हम नागमणि कह सकें। कई बार ये दावे सिर्फ सोशल मीडिया की सनसनी बनते हैं और लोगों की जिज्ञासा और आस्था का फायदा उठाया जाता है। इसीलिए जरूरी है कि हम हर वायरल वीडियो को जांचें, समझें और विवेक से परखें, ना कि आंख बंद करके उसे सच मान लें। दोस्तों, अब तक हमने सुना पुराणों में जिक्र, लोक कथाओं में कहानियां और फिल्मों में कल्पना। लेकिन अब सवाल है कि विज्ञान क्या कहता है नागमणि के बारे में। तो इसका सबसे सीधा और सरल उत्तर है, आज तक नागमणि जैसी किसी भी चीज का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। किसी भी सांप की शारीरिक रचना में ना तो ऐसा कोई अंग होता है जहां मणि बन सके, और ना ही ऐसा कोई जैविक या रासायनिक प्रक्रिया जिससे कोई चमकता हुआ रत्न उसके शरीर में उत्पन्न हो। इसके अलावा आज तक किसी भी जैव वैज्ञानिक अध्ययन, हर्बल शोध या जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी के किसी रिसर्च पेपर में नागमणि का कोई उल्लेख तक नहीं मिलता। हाँ, कुछ लोग जो चमकते हुए पत्थर दिखाते हैं वो अक्सर ऐसे पत्थर होते हैं जिनमें फ्लोरोसेंस या फॉस्फोरेसेंस पाया जाता है। उदाहरण के लिए कैट्स आई, फ्लोराइट, मूनस्टोन, ये पत्थर विशेष प्रकाश में हल्की चमक पैदा करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह प्राकृतिक खनिज है और इनका सांपों से कोई संबंध नहीं है। यानी कि विज्ञान की नज़र में नागमणि ना कोई जैविक चीज़ है, ना खगोलीय, ना रासायनिक। और जब तक किसी वस्तु का ठोस परीक्षण, विश्लेषण और दस्तावेजीकरण नहीं होता, तब तक विज्ञान उसे मिथक यानी कि मिथ मानता है। और यही कारण है कि अब तक की वैज्ञानिक दुनिया में नागमणि एक कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं मानी जाती। दोस्तों, अगर हम नागमणि को सिर्फ एक भौतिक रत्न की जगह एक प्रतीक के रूप में देखें, तो हमें इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ दिखाई देता है। हमारे शास्त्रों में नाग केवल एक सांप नहीं बल्कि एक शक्ति का रूप माना गया है, एक ऐसा प्रतीक जो ज्ञान, स्मृति और रक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं मणि शब्द का अर्थ होता है तेज, दीप्ति या भीतर की प्रकाशमान ऊर्जा। इस तरह कुछ विद्वानों और योग परंपराओं में नागमणि को आंतरिक ज्ञान या जागृत चेतना का प्रतीक माना जाता है। खासकर कुंडलिनी योग में नाग को एक ऐसी ऊर्जा माना गया है जो रीढ़ की हड्डी में सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है, और साधना से जब ये जागती है तो व्यक्ति के भीतर एक प्रकाश, शक्ति और आत्मज्ञान का जन्म होता है। इसी को कुछ लोग नागमणि का वास्तविक अर्थ मानते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां ज्ञान और आत्म प्रकाश एक साथ प्रकट होते हैं। दोस्तों, जाहिर है कि ये बातें आध्यात्मिक अनुभूति पर आधारित है और इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं, परंतु इनका स्वास्थ्य, साधना और चेतना से गहरा संबंध है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नागमणि एक बहुआयामी प्रतीक है जो केवल रत्न नहीं बल्कि भीतर के गहरे सत्य को दर्शा सकता है। तो दोस्तों, अब जब हमने हर पहलू को समझ लिया है, पुराणों की कथाएं, लोक कथाओं की आस्था, फिल्मों की कल्पना और विज्ञान की दृष्टि, तो एक बात साफ दिखाई देती है कि नागमणि का जिक्र कई स्रोतों में है, लेकिन अब तक उसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पौराणिक ग्रंथों और कहानियों में इसका वर्णन अलंकृत और प्रतीकात्मक रूप में मिलता है। लोगों के अनुभव और लोक परंपरा में इसका स्थान आदर और रहस्य से भरा हुआ है, लेकिन वह अनुभव व्यक्तिगत या सांस्कृतिक हो सकते हैं जिन्हें सार्वभौमिक सत्य नहीं माना जा सकता। वहीं दूसरी ओर विज्ञान ये मानता है कि जब तक कोई वस्तु परीक्षण और प्रमाण के स्तर पर सत्यापित ना हो, तब तक वह कल्पना मानी जाती है। और इसी वजह से नागमणि आज भी एक रहस्य है, कुछ के लिए विश्वास और कुछ के लिए केवल एक रोचक कहानी। लेकिन दोस्तों, एक बात निश्चित है, यह विषय लोगों की सोच, कल्पना और चर्चा का हिस्सा बना रहेगा, और शायद इसी में इसका असली आकर्षण छिपा है। धन्यवाद।